સંયુક્ત સંઘ પ્રદેશથી પણ સારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। દાદરાનગર દમણમાં હજુ એક પણ કેસ નથી નોંધાયો। 20 દિવસ પહેલા જ દાદરાનગરમાં એક કેસ હતો। મુંબઈથી આવેલા દર્દીને સારવાર માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો। મુંબઈમાં દર્દી હાલ કોરોના મુક્ત થયો છે। તંત્રએ યુદ્ધના ધોરણે ટેસ્ટિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા। 7 દિવસમાં કોરોના માટે લેબ ઊભી કરવામાં આવી। 60 થી વધારે સેમ્પલ્સના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા। તો સેલવાસમાં સ્પેશિયલ કોવિડ હોસ્પિટલ તૈયાર કરાઈ છે। तो 7 દિવસમાં જ કોરોના માટે લેબ ઊભી કરી દેવામાં આવી। 60 થી વધારે સેમ્પલ્સના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે। સેલવાસમાં સ્પેશિયલ કોવિડ હોસ્પિટલ તૈયાર કરવામાં આવી છે। तो दमणथी आपणी साथे जोड़ाई गया है दमणना कलेक्टर संदीप कुमार सिंह। તેમની સાથે વાતચીત કરીશું અને જાણીશું કે દમણમાં અત્યારે हाल परिस्थितियों ने લઈને કયા પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। सर, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि दमन में अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया। जो एक केस सामने आया था वो रिकवर भी हो चुका है, लेकिन दमन के आसपास जो ग्रीन जोन थे, नवसारी हो, वापी हो या फिर तापी हो, वहां पे अभी फिलहाल सडनली केसेस आना स्टार्ट हो गया है। तो दमन के लिए भी ये बहुत ही सिचुएशन काफी खराब हो सकती है अगर दमन में ये केसेस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो सरहद है उस वहां पे क्या आपने तैयारियां की हुई है, किस प्रकार से सरहदों पे ध्यान रखा जा रहा है? नमस्कार प्रियंका जी, मैं संदीप कुमार सिंह समाहर्ता दादरा नगर हवेली बोल रहा हूँ। और दादरा नगर हवेली में यहाँ पे 5 अप्रैल के आसपास एक पेशेंट आए थे जिनको कि हमने मुंबई रेफर किया था और वहां पे वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने कंटेनमेंट एरियाज में जो है व्यापक कदम उठाए हैं और वहां पे जो है हम लोगों ने कंप्लीटली 100% मूवमेंट हम लोगों ने जो है रोक दिया था, जिसकी वजह से जो है वहां पर आगे एक भी कोरोना वायरस का केस हमको नहीं मिला था। और हमने करीब करीब 800 से 900 सैंपल्स इस छोटी सी टेरिटरी में हमने जो है कुल मिला के जो है टेस्ट कराए हैं, जो कि सारे सैंपल्स हमारे नेगेटिव आए हैं। अभी चूंकि हमारे आजू बाजू के जिलों में जब ये घटनाएं इस तरह के केसेस सामने आ रही हैं, तो उसके लिए हमने अपने बॉर्डर कंप्लीटली सील कर दिए हैं। जो दादरा नगर हवेली का बॉर्डर है वो कंप्लीटली सील हो चुका है और उसमें हमारे जो है पुलिस पर्सनल, फॉरेस्ट गार्ड्स, हमारे जो लोकल जो वहां पे जो लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी अपने बॉर्डर्स अपने सारे जो है वो सील कर दिए। सिर्फ एसेंशियल सप्लाईज और गुड्स व्हीकल जो सामान लेके आते हैं सिर्फ वही यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमने एडिशनल फोर्सेस भी मंगाई है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास एडिशनल फोर्स भी आई है, जिसका कि यूज हम लोग जो है अपने बॉर्डर को सील करने में करेंगे। लेकिन जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोग थे और जो लोगों का मूवमेंट होना था, पुलिस फोर्सेस का मूवमेंट होना था, डॉक्टर्स का मूवमेंट होना था, वो जारी रहेगा। जी, तो जिस प्रकार से आपने बोला कि सरहद को सील कर दिया गया है, लेकिन जो एसेंशियल चीजें हैं लोगों तक किस प्रकार से आप पहुंचा रहे हैं? उनको एंट्री है, लेकिन फिर भी जो बहुत सारे लोग हैं उन तक ये चीजें कैसे पहुंच रही है? राशन है या फिर कोई भी और सब्जी की जो सब्जी वगैरह होती है, लोगों के लिए आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारा कंटेनमेंट जोन जो कि हमारा दादरा नगर हवेली में था, करीब 3 किलोमीटर के रेडियस में था। वहां पर जो है करीब 6,500 हाउस होल्ड आते हैं, करीब 35,000 की पॉपुलेशन है। उस पूरे एरिया में हमारे यहाँ पे पिछले 23-24 दिन से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एवरी डे 2 से 3 हजार लोगों को, वो जो भी हमारी टीम वहाँ पे लोकल है, उनको होम डिलीवरीज करा रही है। होम डिलीवरीज के लिए जितने भी दुकान थे उनसे हमने बात करके और उनको हम लोग ने तैयार किया है। वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हमने रेडी किए हैं, चाहे वो सब्जी की सप्लाई हो, मिल्क की सप्लाई हो, कैश की सप्लाई हो या फिर किसी और राशन की सप्लाई हो, वो सभी जो है हम लोग होम डिलीवरी के माध्यम से कंटेनमेंट एरिया में हम लोग पहुंचा रहे हैं, जिससे कि लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़े। हमारे यहाँ पे जो भी एसेंशियल आइटम्स आते थे, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे महाराष्ट्र के नासिक से हो, वो सभी आइटम्स हमारे यहाँ अभी भी आ रहे हैं। रोड पे जो है, जो हमारे बॉर्डर है, वहां पे गाड़ियों को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। वहां पे जो ड्राइवर्स है उनकी भी टेस्टिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है। और जो भी उसमें जो है हमें लगता है कि कोई संदिग्ध है, तो उसको प्रॉपर्ली हम लोग हॉस्पिटल ले जाके उनका टेस्ट करा रहे हैं और उनके सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। कल ही हमें 2 ड्राइवर्स जो कि हमारे एरिया में आए थे, हमें संदिग्ध मालूम पड़ा था, उनका भी हम लोग अपने हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे हमने उनकी टेस्टिंग कराई। तो हमारे पास में दादरा नगर हवेली में अपना एक लैब भी है, जहां पर की जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग होती है, तो जिससे कि हमको रिजल्ट जो है काफी जल्दी मिलता है, तुरंत मिलता है और उसके ऊपर हम जो है समय रहते ही कार्रवाई कर पाते हैं। तो एसेंशियल सप्लाईज की इंटर स्टेट या विद इन टेरिटरी या फिर जो कंटेनमेंट जोन है, वहां पे किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है।
बिल्कुल। सबसे बड़ी चैलेंज अगर इस वक्त है तो वो परप्रांतीय जो काम करते लोग हैं उनको लेकर बहुत सारी जगहों पर सामने आ रही है। आपके यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा ऐसे परप्रांतीय लोग काम कर रहे हैं। इन सबको आप लोगों ने मनाया और कोई भी उत्पात उन लोगों ने वहां पे नहीं मचाया, ना कि बहुत सारी जगहों पर जिस तरह से समाचार सामने आ रहे थे कि उन्हें घर जाना है, वो जिद कर रहे थे। वहां पर आपने इस सिचुएशन से कैसे डील किया? मैं बता दूं आपको कि हमारे दादरा नगर हवेली में 2000 से ऊपर तो इंडस्ट्रीज हैं और पर प्रांतीय जो है करीब 1 लाख की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद हमने जो है उनके रहने के लिए जो है जो भी वहाँ के चौल मालिक थे और जो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज उनको रुका रखा था या जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे उन सभी के साथ मिलकर उनके रहने का पुख्ता बंदोबस्त किया ताकि कि उनको रेंट अभी के समय में देना ना पड़े और वो लोग जो है जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर रहे। इसके अलावा हमने 1077 हेल्पलाइन चालू की जहाँ पर कि पर डे हम लोग 15,000 लोगों को जो है मील्स प्रोवाइड करते हैं अक्षय पात्रा के माध्यम से, जिससे कि जहाँ कहीं से भी कंप्लेंट आती है हमारी टीम वहाँ पे पहुंच के करीब करीब 30 ऐसे पॉइंट्स है दादरा नगर हवेली में जहां पर कि हम लोग उनको खाना पहुंचा रहे हैं। तीसरा, इसमें जो है सीएसआर के माध्यम से हम लोगों ने करीब करीब 12,000 किट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जहां पर कि जिन्हें भी खाने की कमी है या जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है उनको हम लोग जो है ड्राई राशन किट प्रोवाइड करें। चौथा, हम लोगों ने एक स्पेशल सेल बनाया, लेबर सेल, जिसमें कि सभी इंडस्ट्रीज को 2000 से ऊपर जितने भी इंडस्ट्रीज है उनको संपर्क करके उनको जो है कॉल करके हमने ये इंश्योर किया कि उन जितने भी लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे थे उन्हें लॉकडाउन समय तक की जो सैलरी वो मिल जाए। करीब करीब 85% लोगों को सैलरी मिल गई है। सैलरी मिलने के बाद वो आपस जो जरूरत के सामान है वो अपने आसपास के दुकान से वहां से खरीद सकते हैं। तो ये 4 कदम जो हमने उठाए इससे जो है हमारे लोग भी उन्होंने भी हमें मदद किया और प्लस जो भी उन्हें जो है कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और उन्होंने किस तरह का प्रॉब्लम भी जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने फेस हम नहीं होने दिया। बिल्कुल। और जो फिशरमैन है उनके लिए खास करके क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? फिशरमैन जो है मोस्टली दमन के पोर्ट से जो है वो जाते हैं अपने एरियाज में फिशिंग करने के लिए। तो उसमें 2 तरह की चीजें थी। कुछ फिशरमैन जो कि फिशिंग करके लौटे हैं उन सभी को हमने 14 डेज से क्वारंटाइन पे रखा हुआ है और उनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज हम लोग जो है कैंप्स में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी फिशरमैन बाहर जाने वाले हैं उनके बोट्स को भी प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करके उनके प्रॉपर चेकिंग करके और उनका जो है अगर जरूरत पड़ता है तो उनको टेस्ट करा के और अगर नेगेटिव पाए जाते हैं तभी हम उनको जो है समुद्र में जाने दे रहे हैं फिशिंग करने के लिए, ताकि कि वहां पर भी जब वो उस समय फील्ड में रहे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा हमने उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है वहां पे समुद्र में तो वो तुरंत जो है बोट लेके जो है हमारे पास में यहाँ पर वापस तट पे लौट आए। इसके लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन भी वहां पे जारी किया है जिससे कि जितने भी बोट वाले जो है वो फिशिंग करते वक्त भी हमारे संपर्क में यहाँ पे वायरलेस के माध्यम से रह सकते हैं। बिल्कुल। और अगर सबसे बेसिक सवाल पूछा जाए कि किस प्रकार से मेडिकली इक्विप्ड है अभी फिलहाल आपका एरिया? हमारे एरिया में मैं बता दूं कि जैसे ही हमारे पास में कोरोना वायरस का केस मिला था उसके बाद हम लोगों ने टीचर्स को हमने डिप्लॉय किया जिससे कि हमारा सर्वे हो पाए। हमारे हेल्थ की जो ग्राउंड लेवल की टीम है उसको हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया और जो हमें पैरामेडिकल सर्विसेज के जो स्टाफ होते हैं या दूसरे जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, आईएमए के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग भी खुद से आगे बढ़ के आए, उनके स्टाफ को भी रोप इन किया। तो वो सभी टीम आज के दिन में ग्राउंड लेवल पे हम हर एक व्यक्ति के पास में घर घर जाकर उनसे हम लोग उनका फ्लू लाइक सिम्टम्स का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करीब करीब 5,000 ऐसे केसेस पिछले जो है 25 दिनों में हमने जिसकी मॉनिटरिंग की है फ्लू लाइक सिम्टम्स की, उन सभी को जो हमारी हेल्थ की टीम ट्रैक पे रखी हुई है ताकि अगर कभी उनकी हालत बिगड़ती है या कभी जो है ऐसा आई लाइक सिम्टम्स होते हैं तो उनका प्रॉपर टेस्टिंग हम लोग करवा सके। तो हमारी हेल्थ की टीम भी पूरी तैयार है। अभी हमारा पूरा प्रयास है कि दादरा नगर हवेली में 100% हाउस होल्ड्स को जो है हमें 3 दिन के अंदर में कवर करना है और वहां पर कोई भी आई और सारी लाइक सिम्टम्स है तो उनकी हम लोग जो है अपने लैब में टेस्टिंग कराएंगे जिससे कि हम पूरी तरीके से सुनिश्चित हो सके कि हमारे यहाँ पे कोई भी कोरोना वायरस का केस नहीं है। तो वो ग्राउंड वर्क हमारा चालू हो चुका है। अगले 3 दिन में वो एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल। वहां पर लोग लॉकडाउन को किस तरह से फॉलो करते हैं और लोगों को आप, संघ प्रदेश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे लॉकडाउन में जो है लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है, साथ दिया है। हमने भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है और लोगों को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि वो घर से बाहर ना निकले, जिसका कि उन लोगों ने सही तरीके से पालन भी किया है। कुछ केसेस में जो है जहां पर कि हमें गलतियां दिखी वहां पे हमें केस भी रजिस्टर करने पड़े, लेकिन कुल मिलाकर जो है लोगों ने काफी अच्छा इसमें साथ दिया है। ट्राइबल विस्तार में खासकर मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर लोगों ने अपने आप को, अपने गाँव को सेल्फ आइसोलेट करके हमें काफी मदद किया, जिसमें कि हमें कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाने पड़े जिससे कि वहां पर लोगों को प्रॉब्लम हुई। जो हमारे बॉर्डर सील थे उसमें भी लोगों का समर्थन मिला और जो भी पोरस रास्ते से उसको गांव के लोगों ने खुद ही जो है बंद करके जो है हमारा इसमें साथ दिया है। तो लोगों का पूरा साथ है और हम चूंकि बुनियादी सुविधाएं उनको मुहैया करा पा रहे हैं इसलिए भी ये साथ लोगों ने हमें आगे बढ़ के दिया है।
और मेरा लोगों से निवेदन है कि अभी तक जो उनका साथ रहा है वैसे ही बनते रहे। अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होती है, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1077 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे जो इंसिडेंट कमांडर्स जो कि फील्ड में आप उनसे पहुंचे, ड्राई राशन की या किसी भी चीज की जरूरत होती है हम तुरंत इमीडिएटली पहुंचाएंगे। हॉस्पिटल की या कोई भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होती है वो तुरंत हम लोग आपके पास पहुंचाएंगे। जी, और ऐसा कुछ ऐसी कोई इंसिडेंट आपके सामने आई है जिसमें कुछ टूरिस्ट अगर वहां पे आए हुए हो और वो अगर वहां पे फंस गए हो, उनके लिए आपने क्या किया है? फॉरेन नेशनल्स कुछ हमारे यहाँ पे फंसे हुए थे, जिसमें कि प्रॉपर डिटेल एसओपी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी हुआ था। उन सभी का जैसे ही हमारे पास में जानकारी आती है, उनकी फ्लाइट्स को अरेंज किया जाता है बॉम्बे या कहीं से, तो उनको अकॉर्डिंगली जो है एसओपी के तहत हम लोग यहाँ से निकालते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हमारे एरिया में फंसे हुए नहीं थे, बल्कि उनको जो भी लोग हमारे यहाँ पे थे उनको हम लोगों ने प्रॉपर्ली टेक केयर किया हुआ है, और जिस जगह पे वो क्वारंटाइन थे वहाँ पे रुके हुए थे वो वहाँ पर अभी फिलहाल रुके हुए हैं जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता है। बिल्कुल। और आइसोलेशन और क्वारंटीन के लिए वहां पे क्या सुविधाएं आपने उपलब्ध करवाई है, उसके बारे में भी बताइए। हमारे यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल जो दादरा नगर हवेली में है उसमें करीब 300 जैसे ऊपर बेड्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हमारे पास में कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को आइसोलेशन में रखने की जरूरत पड़ती है तो इमीडिएटली टेस्ट कराने के पहले ही हम उसको आइसोलेशन में रखते हैं। अगर नेगेटिव आता है तभी एसिम्प्टोमेटिक एसिम्प्टोमेटिक केसेस को हम लोग छोड़ते हैं। तो 3 टियर कोविड हॉस्पिटल जो हमारा यहाँ पे रेडी है। इसके अलावा हमारे जितने भी स्कूल के हॉस्टल्स हैं, 8 स्कूल के हॉस्टल्स हैं जिनको कि हम लोगों ने फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया हुआ है, जहाँ पर कि आज के समय में करीब करीब 500 जैसे लोग को हमने वहाँ पे रुकाया हुआ है, और उन्हें प्रॉपर तीनों टाइम हम लोग भोजन दे रहे हैं, जिससे कि वो लोग भी हमें सहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हमें जरूरत पड़ती है आगे के दिनों में तो करीब करीब 500 से 1000 लोगों को हम लोग को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था हमारे यहाँ पे दादरा नगर हवेली में हमने की हुई है। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सारी बातचीत के लिए। धन्यवाद।